देखिए दिन का 10:15 बज रहा है और देखिए आसपास का भी कुछ नहीं दिख रहा है। दूर तो बहुत दूर की बात है, दूर का तो कुछ ही नहीं दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, धुआं ही धुआं दिख रहा है। दिन के 10:15 हो रहे हैं, बस केवल आसपास के 1-2 घर दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए पूरे में धुआं ही धुआं दिख रहा है, पूरे में धुआं ही धुआं। देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये दिन के 10:15 बज रहा है। ये देखिए देखिए धुआं ही धुआं दिख रहा है। इतना कोहरा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए नीचे लोग जा रहे हैं, बस वही दिख रहा है। आसपास में एकदम आसपास का ही दिख रहा है, दूर का कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कुछ भी दिख रहा हो। ये देखिए देखिए कितने सारे लोग हैं लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए दिन का 10:15 बजा है और 10:15 बजे कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये देखिए मेरी मकर संक्रांति की तैयारी हो चुकी है। ये है दाल चावल की खिचड़ी सूखी वाली और ये बनकर तैयार हो गई है। हम लोग बनी हुई खिचड़ी नहीं बनाते हैं, जैसे पका के खिचड़ी नहीं बनाते हैं। हम लोग सूखी खिचड़ी बांटते हैं और सूखी ही खिचड़ी को मंजते हैं। गीली खिचड़ी जैसे पका के जो बनाते हैं वो हम लोग नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है, पूड़ी सब्जी जो भी कुछ बनाना होता है पक्का खाना बनता है, खिचड़ी नहीं बनती है। बांटने के लिए बना सकते हैं लेकिन हम लोग कच्ची खिचड़ी निकालते हैं। और ये देखिए पापड़ है, ये है नमक और ये है लड्डू और ये देखिए सबकी खिचड़ी मंस कर तैयार हो गई है। तैयार होने के बाद में मंस दी गई है और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने 14 चीज़ें क्या मंसी हैं। ये देखिए 14 चीज़ें हमने मंसी हैं ये, क्योंकि हम लोग 14 चीज़ें मंगते हैं ना, तो आप लोग कोई भी अपने बजट के अनुसार या आपको जो भी बांटना है या जो ज़रूरत की चीज़ होती है या आपको जो बांटना चाहें वो आप लोग मंग सकते हैं। तो मैंने तो ये मंसा है, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, ऊनी हो। पहले मैंने ऊनी भी टोपा मोजा वगैरह निकाला है, स्टील के बर्तन निकाले हैं, प्लास्टिक की चीज़ें निकाली हैं। अब की बार मैंने सोचा ये खाने पीने की चीज़ बच्चों के लिए निकाल दी जाए, जिससे कि बच्चों को बांट दी जाएगी ये। तो इसलिए मैंने अब की बार बच्चों को बांटने के लिए ये खाने पीने की चीज़ों का सोचा, तो ये मैंने अब की बार खाने पीने की चीज़ें निकाली हैं। और साथ में हम 14 लड्डू ज़रूर मलते हैं, क्योंकि इसमें तिल का महत्व होता है मकर संक्रांति में, तो हम काले सफ़ेद दोनों तरह के लड्डू ज़रूर मलते हैं 14। और साथ में हमने मनसा है ये सुहाग का सामान, सुहाग का सामान भी हम ज़रूर निकालते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों के यहाँ जैसे भी संक्रांत मनाई जाती हो उस तरीके से आप लोग संक्रांत मना सकते हैं। मैंने तो इसी तरीके से मनाई है जैसे कि आपको दिखाया है। ये मनसी हुई है और बाकी के ये सारी तैयारी का सामान है। ये 14 लड्डू मनसे हुए हैं और ये खाने पीने का सामान है जो कि मैंने 14 निकाले हैं। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा खिचड़ी बची हुई है तो ये बांट दी जाएगी, किसी को भी बांट दी जाएगी। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने घर में मकर संक्रांति में। और अब हम बनाएंगे खाना बनाएंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे कि हमने आज खाने में क्या बनाया है। ऐसे ही आप लोग भी अपने घर में जैसे भी आप लोगों के यहाँ बनता हो, जो भी फेस्टिवल होता है आप लोगों के यहाँ जैसे भी मनाया जाता है आप अपने हिसाब से भी मना सकते हैं। और दूसरों का आइडिया लेकर भी कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल ही जाता है दूसरों का देखने पे कि हाँ हम भी इस तरीके से अपने बजट के अनुसार आप फेस्टिवल को मना सकते हैं। आपकी जैसी सामर्थ्य हो, जितना बजट हो, उस अनुसार अपने फेस्टिवल को मना सकते हैं। मैंने तो अपने मकर संक्रांति को दान पुण्य का त्यौहार होता है ये, तो जैसे भी आपके सामर्थ्य हो तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हाथ पर कुछ ना कुछ उठा लिया जाता है, तो मैंने हज़ारा उठाए हुए थे लेकिन मेरे पूरे नहीं हो पाए। लेकिन वैसे तो क्या होता है कि संक्रांत के ऊपर जो चीज़ उठाई जाती है ज़्यादातर 1 साल के अंदर करनी होती है, दूसरी संक्रांत तक पूरी करनी होती है, लेकिन मेरा किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि चलो पूरी साल में नहीं हो पाया है, आज ही कुछ मंस लेते हैं। तो मैंने खिचड़ी निकाली है ये। और हज़ारा में क्या करते हैं कि एक सी चीज़ निकालते हैं लेकिन 2 जगह निकाली जाती है। कोई भी चीज़ निकालते हैं तो 2 निकाली जाती हैं, तो मैंने खिचड़ी निकाली है 2 जगह। ऐसे ही आप लोग भी कुछ भी निकाल सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल के मंगोड़े। ये छिलका वाली दाल है मूंग की, तो इसको हमने पानी में भिगो दिया था और भिगोने से पहले हमने इसको धो लिया था, खूब अच्छे से साफ पानी से धो लिया था 4-5 बार। और धोने के बाद फिर इसको भिगो दिया था। मंगोड़े की दाल को हमेशा धोकर भिगोनी चाहिए, जिससे कि उसका भीगने के बाद में कई बार छिलका निकल जाता है।
अगर हम पहले भिगो देंगे और फिर उसके बाद धोते हैं तो छिलका कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, पूरा छिलका नहीं रह पाता है। अगर छिलका निकल जाता है तो मंगोड़े करारे नहीं बनते, इसलिए मूंग की दाल को, छिलके वाली को, हमेशा खूब अच्छे पानी से, साफ पानी से धोकर तभी भिगोनी चाहिए। और फिर पानी निकाल के ऐसे हम पीस लेते हैं। मैं इससे सिलबट्टे से पीसूँगी तो इनमें मंगोड़े की दाल थोड़ी मोटी पीसी जाती है। मिक्सी पे पीसने में क्या होता है, एकदम महीन पिस जाती है, तो वो मंगोड़े एकदम करारे नहीं बनते हैं। थोड़ी इसकी दाल मोटी पीसी जाती है। और इसकी दाल पीसने के लिए हमने इसमें डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हमने आधी चम्मच से ज़्यादा थोड़ा सा पहले डाला था, थोड़ा सा और 1 चम्मच के लगभग नमक हो गया। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। ये हमने हींग डाली थोड़ी सी। और इसके लिए हमने सब्जियां ली हैं। ये देखिए, ये सब्जियां हैं। इसके लिए आलू है, मटर है, गोभी है और ये गाजर है। और ये हमने 2 हरी मिर्च काट ली हैं। आप स्वादानुसार अपने कम ज़्यादा भी कर सकते हैं मिर्च को। और ये मंगोड़े खाली आलू के भी बनाए जा सकते हैं, खाली सब्जी के भी बनाए जा सकते हैं और मिक्स सब्जी के भी बनाए जा सकते हैं। इसमें सब्जियां आप अपनी पसंद की भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आप सब्जी खाना चाहें वो डाल सकते हैं। तो मैंने तो आलू लिए, मटर लिए, गोभी लिया है और गाजर लिया है। अब हम आपको ये दाल पीस कर मंगोड़े बनाकर दिखाएंगे। ये देखिए मेरा सिलबट्टा है। अब हम इसको हाथ से दाल पीसेंगे। ये दाल पीस कर तैयार हो गई और हमने इसको मोटा मोटा पीसा है और ये मंगोड़े के लिए पीस कर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये वाली जो हमने सब्जियां काटी थी, ये वाली सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। और ये हमारी सब्जियां डालने के बाद में हमारा मंगोड़े का मिक्सचर तैयार है। अब हम इसकी आपको मंगोड़े बनाकर सेक कर दिखाएंगे। ये गर्मा गर्म मंगोड़े बनकर तैयार हो गए। कितने बढ़िया गुलाबी गुलाबी सीख गए। और ये देखिए सीख गए। अब ये खाने के लिए मंगोड़े तैयार हो गए, गुलाबी गुलाबी सीख गए। ऐसे ही आप लोग भी मंगोड़े बनाइए, खाइए, खिलाइए और बताइए कि कैसे लगे आप लोगों को ये मूंग की दाल के मंगोड़े। आज हमने बनाए हैं मूंग की दाल के मंगोड़े, मटर टमाटर आलू की सब्ज़ी, मेथी आलू की सब्ज़ी, हरी धनिया की चटनी। और ये है सुबह पूजा के लिए जो वो आए थे तिल के लड्डू, वो है। और ये है बनाई आज पूड़ी कचौड़ी। ये है संक्रांति, ये बनाया खाना।